हाय, दिस इज ओजस रजानी फ्रॉम मुंबई और मेरी एकेडमी है मुंबई में बैंड्रा वेस्ट में। और हम मेकअप कर रहे 27 साल से मुंबई में। आई थिंक बॉलीवुड से हमने हमारा काम शुरू किया और हमने रिस्पेक्टिवली, जो बोलते हैं रिस्पेक्ट मेकअप आर्टिस्ट को जो मिलनी चाहिए, वो हमने कहीं ना कहीं चाहा कि सबको मिले, इसलिए हमने ये शुरुआत की 27 साल पहले। एंड आई स्टार्ट माय करियर विद उर्मिलाज रंगीला। और आई थिंक रंगीला के बाद उनके काफ़ी पिक्चर आपने देखोगे, दौड़, जानम समझा करो, मस्त, जहाँ मेकअप हमेशा ट्रेंडी रहा है। स्पेशली मेरा फेवरेट रहा है प्यार तूने क्या किया, जिसमें गाना है कम वक्त इश्क। उसी दरमियान हमसे मुलाकात हुई ऐश्वर्या राय की, जिसकी हमने कोको कोला की पहली ऐड की। और उसके बाद हमने उनके साथ लाखों पिक्चरें की, लाखों टाइम हम कैन फेस्टिवल गए, लॉरियल की ऐड की, वगैरह वगैरह, शोज, एवरीथिंग। बट मेरा सबसे फेवरेट रहा है जोधा अकबर एंड माई फिल्म कॉल्ड रोबोट, जिसमें उसके लुक बहुत ही बेखूबी से कहे गए थे। और मेरा यूएसपी है कि हम हेयर एंड मेकअप दोनों करते हैं, एज वेल एज कॉस्ट्यूम स्टाइलिंग। जो स्टूडेंट्स बॉम्बे आते हैं हमारे पास सीखने के लिए, उनको हेयर मेकअप तो सीखने मिलता है, कॉस्ट्यूम स्टाइलिंग, सोशल मीडिया, प्लस सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है ये आपका कॉन्फिडेंस। आई थिंक अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप लाख अच्छा सीखो, आपका काम कहीं नहीं जाएगा। और ज़रूरी नहीं कि आपको इंग्लिश ही आनी चाहिए। आई थिंक आपके काम, हमेशा मुझे ऐश्वर्या ने एक बात बोली कि योर वर्क स्पीक्स वॉल्यूम्स, माने उसका मतलब है कि बात जो भी कुछ है आपका काम ही बोलता है। तो आई थिंक दैट्स व्हाट इट शुड बी। और आज हम आपको बहुत ही बेखूबी से एक बहुत ही प्यारा ब्राइडल लुक दिखाएंगे और उसके बाद हम आपको एक कॉकटेल लुक दिखाएंगे। तो जो सिग्नेचर ओजस रजानी लुक है, जो जैसे मैंने कहा कि आज से 27 पहले अगर आप रंगीला देखेंगे तो मेकअप का बेस हमेशा बहुत ही पतला रहा है। मैंने हमेशा लिक्विड फाउंडेशन यूज़ किया, मैंने कभी भी पैन स्टिक, पैनकेक, क्रायलन, ये सब प्रोडक्ट कभी भी नहीं यूज़ किया, ना ही हम करेंगे। तो हम आपको बहुत ही इजी करके दिखाएंगे कि अगर आपका प्रोडक्ट इजी और नॉन फासी का मतलब कि आप ज़्यादा बहुत सारे प्रोडक्ट मिक्स एंड मैच नहीं करते, ज़्यादा हिंदी में बोलते लपेड़ा नहीं करते चेहरे पे, तो आपका बेस हमेशा पतला और अच्छा लगता है। और वही बेस अगर आप देखो, वेदर आप रंगीला देखो, देवदास देखो, जोधा अकबर देखो, या आजकल की पिक्चरें देखो, वो बेस वैसा का वैसा ही सॉफ्ट मेकअप रहा है। आप आंखों में जी जान लगाइए, आप हेयर में जी जान लगाइए, लेकिन आपका फाउंडेशन हमेशा सॉफ्ट और डुई फिनिश, जो आजकल डुई फिनिश की बात करें, लेकिन हमने उस जमाने में भी डुई स्किन फिनिश फाउंडेशन करके दिखाया है। और हम बताना चाहेंगे कि जब भी आप मेकअप करते हो तो आप दूसरों को देख के मत करिए। आई थिंक आप अपना इंडिविजुअलिस्टिक स्टाइल प्रिपेयर करिए, बिकॉज आई थिंक अगर आपके अंदर एक स्टाइल स्टेटमेंट होगा तो लोग आपको फॉलो करेंगे, आपको लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमेशा ये कॉन्फिडेंस फैक्टर आपको रखना है। और हमेशा स्वीट वर्ड्स कॉस्ट नथिंग बट बाय एवरीथिंग, तो हमेशा मीठे बोल बोलना है, उससे आप दुनिया को जीत सकते। अगर कभी भी गरूर आ गया, एरोगेंस आ गया, ईगो आ गया, तो आपका करियर शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स भी मेकअप के साथ साथ करने में बहुत ही ज़रूरी है। आई थिंक बीइंग अ नाइस ह्यूमन बीइंग डजंट रियली हार्म एनीबॉडी बट विंस यू अ क्लोज इन लाइफ। ये हमेशा एक कहावत है जो हमारे मम्मी डैडी ने हमेशा सिखाई और आपको भी हमेशा याद रखनी चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम हमारी मॉडल जानवी के साथ शुरू करेंगे एक बहुत ही प्यारा सा ब्राइडल लुक। स्टे ट्यून्ड। So like I said, we're going to introduce my model, my favorite model, Janvi from Mumbai. और हमेशा वो हमारी एकेडमी में आती रहती है, तो आई थिंक शी इज़ द बेस्ट स्पेस टू हैव फॉर अ इंडियन ब्राइडल लुक। तो ये इंडियन ब्राइडल लुक भी थोड़ा ट्विस्ट के साथ है, हमने इसको थोड़ा सा ग्लैमरस लुक दिया है। जैसे कि आप बाल खोलने के बाद देखेंगे कि उसका लुक बहुत ही ग्लैमरस वेवी हेयर है, जो रेड कार्पेट के बहुत ऊपर चर्चित रहा है। और आँखों को भी हम ऐसा मैनिपुलेट करेंगे कि जो इंडियन और वेस्टर्न का मिक्स रहे। जैसे आपने मेरा मेकअप देखा होगा कि हमेशा आई अमेलगमेट माई लुक्स के वेस्टर्नाइज इंडियन लुक देते, ताकि कोई भी बहन जी नहीं देखे, बिकॉज आई डोंट लाइक माई ब्राइड लुकिंग लाइक अ बहन जी, बट आई लव देम टू लुक लाइक अ हीरोइन एंड डेफिनेटली नॉट लाइक अ टीवी सीरियल वैम। तो हियर इज जानवी। नाउ वी शैल स्टार्ट विद द स्किन प्रेप। तो हम यूज़ करेंगे मेरा सबसे फेवरेट क्रीम, बायोडर्मा का क्रीम है, तो हमने स्पैचुला में लिया हुआ है। एंड वी शैल मेक श्योर कि हम पूरे फेस पे अच्छे से, बट आई डोंट थिंक वी शुड बी स्कैर्ड ऑफ मॉइस्चराइजिंग। इनफैक्ट जितना आप मॉइस्चराइज करेंगे उतना ही इफेक्ट वाव आएगा आपका बेस का। मॉइस्चराइज इनटू द स्किन प्रॉपर्ली। The next step will be putting a primer. It's a nice mattifying primer which is photo finish. तो इससे क्या होता है कि अंडर आई में लाइंस वगैरह नहीं दिखती है।
और बेस जो है वो बहुत ही वेल सेटल्ड रहता है और पतला प्रोडक्ट लगाएंगे उतना ही आपका फाउंडेशन बरकरार रहेगा और टिका रहेगा फॉर अ लॉन्ग टाइम। Next we shall use is the orange corrector. So I'm using a brand called Dermy Cover. Okay. On concealer. तो इससे क्या होता है कि डार्क सर्कल्स छुप जाते हैं, फिर भी चेहरा सॉफ्ट लगता है। अगर आप येलो टोन का कंसीलर लगाएंगे तो और भी उभर के ख़राब लगेगा। तो पिंक करता है काम छुपाने का और येलो करता है काम उभारने का। A little bit on the eyelids as well and wherever there's pigmentation. And wherever there's acne, I'm trying to hide the acne also. तो जैसे आप देखेंगे काफ़ी टाइम लोग वो ग्रीन कंसीलर सब वगैरह वगैरह लेते हैं, दैट लुक्स हॉरिबल और उससे मेकअप और भी पैची लगता है। इससे भी एक डार्क सा ना, या दिस इज ओके। माई टेक्निक इज कि खाली हमें स्किन के अंदर प्रेस करना है फाउंडेशन या कंसीलर को, ज़्यादा ओवर ब्लेंड नहीं करना है। एंड लाइक यू सी माई मॉडल हैज़ अ लिटिल बम्प ऑन द नोज, तो उसका जो सेंटर उसको हम बहुत ही फ्लैट और मैटिफाई करके रखेंगे ताकि उसके ऊपर ध्यान नहीं जाए। द color to look bang on, yeah. So this is how we are blending with a blending brush, जिसको बोलते हैं स्टिपलिंग ब्रश, कि ताकि आपका पूरा तरह से फाउंडेशन हर एक चेहरे पूरा चेहरे पे इट काइंड ऑफ ब्लेंड्स ब्यूटीफुली, कहीं भी पैची या ज़्यादा या कम ना लगे। इट हैज़ टू बी इवन टोन ऑल ओवर। Maska Chaska. Skin has to look like very buttery, very fluid, very dewy. And abhi got it? चीक्स लुक वेरी ग्लोई। तो चीक एरिया पे हम पाउडर नहीं लगाएंगे, लेकिन घबराइए मत, आपका फाउंडेशन कहीं नहीं हिलने वाला, वो जैसा वैसे का वैसा ही रहेगा। उसका एग्जाम्पल जल्द देखेंगे। तो ये आपका गाइडलाइन ये है कि आपका जो हेयर लाइन है और आपकी होंठों का आउटर कॉर्नर है, आउटर लिप्स, वहाँ से आई थिंक आपका कॉन्टरिंग आना चाहिए परफेक्ट। एंड जस्ट डैब अगेन। आप देखेंगे कि ओजस रजानी का सिग्नेचर लुक है, हमेशा हम टैप टैप करके डैबिंग करते हैं and just blending it. And लाइन पे भी आएगा और नेक को भी आप लंबाई करने के लिए you'll kind of silhouette the neck in this manner. सेम थिंग जैसे मैंने कहा कि हम जॉ लाइन के ऊपर भी करेंगे।
जितना चीक्स एनहांस लगे उतना ही आपका बोन स्ट्रक्चर मेकअप का जो है वो परफेक्ट दिखेगा और आपकी मॉडल लगेगी। ब्राइड ही क्यों ना हो, ब्राइड को भी हमें मॉडल ही बनाना है, राइट, ताकि हमारे पास और भी बिजनेस मिले। इफ टू मेक श्योर you follow these guidelines perfectly.